जब से आपने बोला ना कि इंडिया का भी एक एरिया 51 है, तब से मेरे माइंड में वो अटका हुआ है। कौन सा है इंडिया का So एरिया? there's a La Pass that is in Leh Ladakh. हाँ, मैं आपको इसका बताऊं कि देखिए क्या हुआ है कि 2014 की बात है। 2014 में कुछ आर्मी मैन थे एंड दे रिपोर्टेड कि यार हम इधर लेह लद्दाख में इधर जहाँ पोस्टिंग है, आपको पता है काफ़ी सारे आर्मी लोग लेह लद्दाख में पोस्टेड रहते हैं। सो दे सेड कि हम जब क्लीन स्काई, देखिए हम वहाँ पे जिस स्काई की बात करें वो दिल्ली की स्काई नहीं है, वहाँ पे सब दिखता है, नो पन इंटेंडेड। बट वहाँ पे जब स्काई पे देखे ना तो दे कुड सी ऑर्ब्स गोल गोल तरीके के, समथिंग फ्लाइंग इन द एयर। नाउ अगर एक आर्मी मैन देखे हॉल्यूसिनेशन हो सकता है कि भाई हाईली एलिवेटेड एरियाज हैं तो हो सकता है, दो देखे तो हो सकता है, बट एक पूरा ग्रुप देख रहा है एंड दे एक्चुअली रिपोर्टेड इट टू देयर सीनियर कि देखिए भाई हमें ना ऐसा दिख रहा है एंड हमें मूवमेंट देखी गई है। सो बीइंग आर्मी पर्सनल उनको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि भाई सेफ्टी का भी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, क्या है हमको ये थोड़ा पता करना पड़ेगा। एंड लेटर ऑन उसको ये बोल के खारिज कर दिया गया कि जो प्लैनेट वीनस है उसका रिफ्लेक्शन है, वहाँ वीनस है सोलर सिस्टम का, उसका रिफ्लेक्शन है। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एक इसरो के बहुत नामी साइंटिस्ट ने आज से कुछ साल पहले ये क्लेम किया कि उसी एरिया में उन्होंने यूएफओज देखे हैं। नाउ एक इंसान बोले, लेट्स से आप बोले, मैं बोले, एक बार को डाउट हो सकता है। इसरो के व्यक्ति हैं सो ऑब्वियसली ही हैज नॉलेज अबाउट स्पेस, क्रेडिबिलिटी है, स्पेस के बारे में पता है। वो कह रहे हैं कि लेह लद्दाख के इस एरिया के ऊपर उन्होंने यूएफओज देखे एंड इनफैक्ट 300 प्लस इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ चुके। सो ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज क्लेम्ड दैट प्लेस। 300 से ज्यादा लोगों ने ये चीज कही है, क्लेम करी है कि उस एरिया में दे हैव सीन दीज ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यूएस में अगर ये चीज होती है ना तो दे स्ट्रेट अवे ट्राई टू डिग इन एंड किसी तरह से इसको वो कर देते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं 1947 में रोजवेल इंसिडेंट हुआ था यूएस में। क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने वहां पर यूएस में देखा कि भाई आसमान में अचानक से उनको सर्कुलर शेप, डिस्क शेप काफी चीजें दिखी एंड सडनली दे कुड सी कि किसी के फार्म पे जाके क्रैश हो गए। जब लोगों ने उधर जाके देखा तो सम लोकल पीपल, उन लोगों ने क्लेम किया कि हमें कुछ अनयूजुअल अनअर्थली डेड बॉडीज दिखी हैं, जिनको आजकल हम ग्रेज कहते हैं, जो एक टर्म दिया गया है, जिनका हेड बहुत बड़ा होता है और जो एलियन का एक बहुत कॉमन प्रजाति कहा जाती है। बट यू नो व्हाट, जैसे ही उन लोगों ने यूएस की गवर्नमेंट को ये चीज़ इन्फॉर्म किया, यूएस की गवर्नमेंट अपने बंदों को भेजती है, बंदे उस जगह पे पहुंचते हैं एंड दे से कि ये वाटर बलून्स के हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, वो डिफ्यूज हो गया, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट इट। 1947 इज द टाइम जब सिर्फ हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ये वो टाइम है जब सबसे ज्यादा यूएफओ की साइटिंग्स भी हुई हैं अक्रॉस द ग्लोब। बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इटसेल्फ। सबसे ज्यादा एक्टिविटी रोसवेल इंसिडेंट के बारे में हुई है। एक टिक टैक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लोगों ने बोला टिक टैक्स जो होते हैं ना, जो अपन टॉफी खाते हैं, उसके शेप के बहुत ज्यादा जगह पे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हवा में उड़ते हुए, और वो एकदम सुपरसोनिक स्पीड से गायब भी हो जाते हैं। इस तरह के काफी ऑब्जर्वेशंस किए गए।